नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रियान और आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर। और आज हमारे साथ मौजूद है आध्यात्मिक क्षेत्र की एक ऐसी लोकप्रिय हस्ती जिन्हें भजन सम्राट के नाम से जाना जाता है, जो सिंगर तो है ही, साथ में एक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। देश धर्म से जुड़े सारे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय भी रखते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपने मधुर आवाज से उन्हें अलंकृत किया है। वह पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं बेहद ही लोकप्रिय भजन गायक पद्मश्री अनूप जलोटा जी की। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो कार्यक्रम की शुरुआत आप ही के किसी मनमोहक भजन के साथ। बिल्कुल सुनिए। मेरे हाथों की लकीरों का हिसाब मैया तेरे पास है, मैया तेरे पास है। हम सब की तकदीरों का हिसाब मैया तेरे पास है। इन हाथों की लकीरों का हिसाब मैया तेरे पास है। बेहद ही खूबसूरत सर, बेहद ही सुंदर लाइनें थी। सर, आज मेरा पहला सवाल किसी फिल्मी दुनिया से। इस समय फिल्मों को लेकर देश की जनता के बीच अलग ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी फिल्में हिंदू जनमानस के आक्रोश का शिकार हो रही है। फिल्मों का बॉयकॉट किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है सर? मैं ये समझता हूँ कि फिल्मों का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिल्म 300-400 लोगों का एक टोटल क्रिएशन होता है। एक आदमी फिल्म नहीं बनाता। अगर हम ये कहते हैं कि जी बेशक सर, बिल्कुल सही कहा आपने। एक फिल्म को बनाने के लिए एक बड़ी टीम यानी 400-500 लोग काम करते हैं और बॉयकॉट से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन फिल्म को मजेदार बनाने के लिए करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना भी तो सही नहीं है ना सर? तो उन फिल्मों को नहीं देखना चाहिए, उन फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। सर, एक फिल्म आ रही है हिंदुत्व, ट्रेलर देखा है, काफी शानदार है। आप भी इस फिल्म का एक हिस्सा है, फिल्म के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हिंदुत्व जो फिल्म है वो केवल हिंदू की बात नहीं कर रही है। उसमें बात की गई है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों को एक बन के रहना है, एक रहना है। उसमें ये दिखाया है कि हिंदू और मुसलमान कितने पवित्र हैं, कितना आपस में प्यार रखते हैं। लेकिन भड़काने वाली जो ताकतें हैं, तो इस रिलेशन को खराब कर, उसके बारे में फिर में एक्सप्लेन किया गया है कि उन ताकतों के चक्कर में मत आइए। हमारा देश तो हमेशा ही हिंदू मुस्लिम मिल के रहे हैं। हमारे देश के कितने राष्ट्रपति मुस्लिम हुए हैं, तो सोचिए जरा। हम कैसे कर, हमारे यहाँ भारत रत्न कितने मुस्लिम हैं, लेकिन तो सर हमारे यहाँ तो आजकल जो हिंदू खबरें मुस्लिम आ सब रही एक हैं है। उसमें बिल्कुल सही कहा आपने, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन ये पाठ केवल हिंदुओं को ही क्यों पढ़ाया जाता है? अगर एक हिंदू हिंदुत्व की बात करता है तो सेक्युलरिज्म खतरे में क्यों पड़ जाता है? हिंदू आज सेक्युलरिज्म की राह छोड़ रहा है क्योंकि सेक्युलर होने की से उसके गला काट दिया जा रहा है। हिंदुओं की सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही है। हिंदुओं के नाम के फतवे जारी किए जा रहे हैं जिनमें उनके मुस्लिम दोस्त पड़ोसी शामिल हैं। यही चीजें तो रोकनी है। अरे यही चीजें तो रोकनी है कि क्यों मरे, क्यों हिंदू मरे, क्यों मुसलमान मरे, क्यों सिख मरे। अरे सबको आदर से, सम्मान से, प्रेम से एक साथ रहना है और एक दूसरे की भाव की कदर करनी है, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी है। बहुत जरूरी है होना। और यही तो इस फिल्म हिंदुत्व में दिखाया गया है कि आप किसी दूसरी भड़कावे में ना आए, किसी दूसरी ताकत जो आपको भड़का रही हो उसके चक्कर में ना पड़े। अपने जीवन को सुंदर बनाएं और मिलकर रहें। यही है हिंदुत्व में। बिल्कुल सर, आपने वास्तविकता बताई है हिंदुत्व की। हिंदुओं ने हमेशा सभी धर्मों को अपनाया है, सबको गले लगाकर चला है, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सरेआम उसका गला काट दिया जाता है। सर, अक्सर देखा गया है कि कई फिल्मों में जबरन सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का तड़का लगाने के लिए चरमपंथियों को अच्छा दिखाया जाता है। जैसे 1983 विश्व कप पर बनी फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने मैच के कारण फायरिंग रोक दी। तो क्या हिंदुत्व में भी कुछ ऐसा ही तड़का देखने को मिलेगा, या फिर फिल्म में वास्तविक हिंदुत्व की भगवा मही दिखाया गया है? हिंदुत्व में आपको तड़का देखने को नहीं मिलेगा।
इसमें आपको सच्चाई देखने को मिले। तड़का भी जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, दाल तो दाल ही होती है, तो यहाँ पर आपको शुद्ध दाल मिलेगी, शुद्ध कढ़ी, उसके ऊपर कोई तड़का मतलब नहीं है, ये है सच्चाई सर है। कि कश्मीर फाइल जैसी ही ये है कि इसमें सच्चाई ही है कि इसको आप देखें ध्यान से और अपने घर के बच्चों को, अपने घर के और सदस्यों को रोकें कि देखो इन चीजों से ही एक दूसरे का संभव होता है। उन ताकतों को हमको भड़काने का न दो। इसका अर्थ है कि फिल्म में हिंदुत्व की वास्तविकता को ही दर्शाया गया है, जो 7 अक्टूबर को रिलीज होगी, तो सभी इस फिल्म को जरूर देखें। सर, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ, आप लोकप्रिय गायक हैं, पद्मश्री सम्मानित हैं, आपको बिग बॉस जैसे शो में क्यों जाना पड़ गया, जहां अश्लील कंटेंट का भरमार हो, लड़ाई झगड़े हो, गाली गलौज हो, कई बार तो वो शो इतना अश्लील हो जाता है कि परिवार के साथ देख भी नहीं सकते। मैं बिग बॉस का शुद्धिकरण करने गया था और मुझे दोबारा फिर बुलाएंगे, फिर चला जाऊंगा शुद्धिकरण करने। ओके सर। सर, अब कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं। पिछले 8 सालों में देश की राजनीति बदल चुकी है। जिस हिंदुत्व और भगवा को कभी आतंक का प्रतीक माना जाता था राजनीति में, आज वही हिंदुत्व और भगवा सिरमौर बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? इन 8 वर्ष में कट कट। लोगों ने एक नया भारत देखा है। गाना था ना, जहां डाल डाल की चिड़िया करती है बसे, वो भारत देश मेरा। वही तो सब गड़बड़ हो गया कि उसको कह दिया सोने की चिड़िया कहा तो सबने लूटा, मुगलों ने भी लूटा, अंग्रेजों ने भी लूटा, क्योंकि चिड़िया थी। लेकिन अब मोदी जी ने इसको बना दिया है सोने का शेर। अब कोई लूटा है तो अब वो लाइन मैंने चेंज कर दी है, जहां डाल डाल पर सोने के शेरों ने किया बसेरा। वाह सर, जहां डाल डाल पर सोने के शेरों ने किया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो अब कोई आए, अब कोई करके दिखाए यहाँ। सर, देश में इस समय वक्फ को लेकर जनता का आक्रोश दिखाई दे रहा है। वही वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पर अपना दावा कर रहा है, जमीन खोर बनता जा रहा है। तमिलनाडु में हिंदुओं के 18 गांव की जमीन पर अपना दावा कर दिया है। हिंदू अपनी जमीन नहीं बेच पा रहा है। खबर तो ये भी है कि प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। कल पूरे हिंदुस्तान पर दावा करेगा। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या 1947 दोहराया जाएगा? देखिए, इसके पीछे उन दिनों की सरकार रही है। उन्होंने ऐसा नियम क्यों पास करा दिया जी कि सर। जहां उंगली रख दी वो जमीन हमारी हो गई? अरे ऐसे होता है क्या? नियम को ठीक करना पड़ता। अब जैसे हम हिंदू हैं, हम कह दें जी ये जमीन हमारी है तो हमारी हो जाएगी क्या? कोई नियम हम बना दें? अरे ऐसे थोड़ी होगा। अरे वो खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है, आप मेहनत करिए, धन कमाइए, फिर उसको खरीदिए। तो वो तो मुझे भी चीज समझ में नहीं आती है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सबकी नजर में ये बात आई है और इसके विरोध में लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। और ये बंद होना चाहिए। कोई भी चीज आप खरीदिए, उसका पेमेंट करिए और खरीदिए, को मना थोड़ी खरीदना, लेकिन उसका हक तो दीजिए। जिसकी वो जमीन है उसको पैसा तो दीजिए। सर, मदरसों के सर्वे पर आपकी राय जानना चाहूंगी। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मदरसा शब्द ही लुप्त हो जाना चाहिए। ये मदरसे नहीं है बल्कि अलकायदा के दफ्तर हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? हर एक मदरसे के लिए आप ये बात नहीं कह सकती है, ना मैं कह सकता। सर, ऐसा हो रहा है ना, कुछ अक्सर मदरसे जितने भी ऐसे नहीं मदरसों पे है, और जहां जहां बिहार में कनेक्शन तो निकल पूरा रहा का वो पूरा गड़बड़ है। गजवाए हिंद का नक्शा निकला था। मैंने माना कि जहां पे गड़बड़ निकलता है वो गड़बड़ है। सर, आखिरी सवाल जनसंख्या से जुड़ा है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक जी की मुहिम जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर आपका क्या कहना है सर? जनसंख्या नियंत्रण बहुत 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 आवश्यक है। 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। अब तो लोग कहते हैं 1 या 2 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, अब तो 3 तक भी नहीं जाते। मेरा भी एक बेटा है और हम उसको अच्छी तरह पढ़ा लिखा के एक अच्छे स्थान पर देख रहे हैं। ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या हम सबका ध्यान कर पाएंगे? तो ये सबके लिए होगा कि इस बात को समझें कि
एक दो संतान हो जिस पर आप पूरी तरह ध्यान दें और उसको देश का एक सुंदर नागरिक बनाएं और एक बेहतरीन इंसान बनाएं। बिल्कुल सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 7 अक्टूबर को रिलीज हो रही फिल्म हिंदुत्व में आज की स्थिति को कैसे फिल्माया गया है जरूर देखें और इसी के साथ देखते रहिए लेफ्ट राइट सेंटर। जय हिंद।